प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री। योग दर्शन का जो प्रथम अध्याय, जिसको समाधिपाद से जाना जाता है, उसमें जो है चित्तवृत्ति निरोध और वृत्तियों का उल्लेख करके फिर भगवान का जो है भगवान में समर्पण, ईश्वर की स्तुति, ईश्वर का स्वरूप और उसका बोधक कराने वाला पद ओंकार तथा अन्य साधनों के द्वारा वो जो चित्तवृत्ति के निरोध के फलस्वरूप जो समाधि की विभिन्न अवस्थाएं हैं, उनका वर्णन किया गया। अब इसके आगे जो द्वितीय अध्याय है, जिसको साधन पाद नाम से जाना जाता है, नाम से स्पष्ट है कि जो प्रथम अध्याय में जिस समाधि का उल्लेख किया गया, उसकी प्राप्ति के लिए किन साधनों की आवश्यकता है और वे साधन क्या है, इसका उल्लेख जो है इस दूसरे अध्याय में जो है किया गया। कि प्रथम पाद में जो है समाधि का स्वरूप, उसके भेद, अवान्तर भेद, समाधि के अंतरंग साधन, अभ्यास, वैराग्य तथा समाधि के फल आदि का जो है विवरण प्रस्तुत किया गया। और योग के अंतरंग साधनों का अनुष्ठान उत्तम अधिकारी कर पाते हैं, जिनका चित्त पहले से शुद्ध होता है, वैराग्य की भावना रहती है। हाँ, वैराग्य भले न हो, लेकिन वैराग्य की भावना रहती है। ऐसे जो है समाधि प्राप्त के मार्ग पर चलने के लिए जो है रुचि एवं आकर्षण होता है ऐसे लोगों में। ऐसे समाहित चित्त वाले व्यक्ति का अंतरंग साधनों के अनुष्ठान में सीधे प्रवृत्त होना संभव रहता है, परंतु जो विक्षिप्त चित्त हैं, ऐसे मध्यम अधिकारियों के लिए आवश्यक है कि वे प्रथम बहिरंग साधनों का अनुष्ठान कर चित्त को शुद्ध बनाएं। ये ऐसा ही है जैसे खेत को जोतकर घास कूड़ा निकालकर बीज बोने के अनुकूल बनाया जाता है। बहिरंग साधनों में पहले जो है वो चित्त की शुद्धि हो, तो वो जो है उन साधनों को महर्षि पतंजल ने क्रिया योग कहा। और साधन पाद का जो प्रथम सूत्र है वो क्रिया योग पर ही है। और क्रिया योग क्या है, इसी को जो है यही आज के आख्यान का मुख्य विषय है। तो आज का आख्यान यहीं से प्रारंभ करते हैं कि तब स्वाध्याय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। हे परम गुरु, हे परमात्मा, हमें असत से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। कोई भी कार्य हो, उसमें जो है मंगल कामना के लिए कुछ प्रार्थना आवश्यक होती है। तो महर्षि पतंजल ने जो है जो साधन पाद का वर्णन किया, तो उसमें पहले क्रिया योग को बताते हुए कहते हैं कि तब स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानानि क्रिया योग, कि तब स्वाध्याय और ईश्वर परिधान ये क्रिया योग है।
तप क्या है कि तप यानी शीत उष्ण सुख दुख आदि द्वंद्वों का सहना, स्वाध्याय धार्मिक व अध्यात्म संबंधी ग्रंथों का अध्ययन और ईश्वर प्रधान यानी अनन्य भक्ति से ईश्वर वाचक पद का जो है हमेशा जाप, हाँ, तथा सर्वात्मा प्रभु में समर्पण भावना से कार्य करना, ये सब क्रिया योग नामक बहिरंग साधन है जो चित्त को शुद्ध और निर्मल करने में सहयोगी होता है। जो है पहले वो भूमि तैयार की जाए जिस पर योग किया जाए। जो व्यक्ति तपस्वी नहीं है, जो व्यक्ति तपस्वी नहीं है वो योग मार्ग में सफल नहीं हो सकता। आत्मा अनादिकाल से कर्म करता चला रहा है, उसके कारण विविध प्रकार के क्लेश और वासनाओं से चित्त ओतप्रोत रहता है। विषयों के जंजाल में आत्मा को आकृष्ट विषयों के जंजाल में आत्मा को जो है आकृष्ट करता रहता है। चित्त की अशुद्धि का यही स्वरूप है। क्लेश और वासनाओं की ये सघन राशि तप प्रभाव से इसको कमजोर किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। हानि लाभ सुख दुख गर्मी सर्दी भूख प्यास आदि विरोधी द्वंद्वों को बिना किसी चिंता और शोक के सहन करते रहने से वासना और क्लेश क्षीण होने लगते हैं। परंतु इस विषय में ये ध्यान रखना चाहिए कि द्वंद्वों का सहन करना अपनी उचित मात्रा से अधिक न हो। इतना भी द्वंद्व मत सहो कि शरीर ही जो है बेकार हो जाए, क्योंकि ऐसा अगर करेंगे तो फिर साधक का शरीर जो है वो उसमें रोग व्याधि आ सकती है। इतना द्वंद्व भी नहीं सहना है कि मतलब शरीर को आराम तलब भी नहीं बनाना और शरीर को बहुत कठोरता से जो है जीवन यापन भी नहीं ठीक है। समभाव, समभाव, समता मूलक समाज, समत्व योग। भगवद गीता में कहा गया कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो है युक्ताहार विहारस्य, युक्त आहार, युक्त आहार मनुष्य के लिए युक्त आहार शाकाहार है, मांसाहार नहीं है, क्योंकि मांसाहार जैसा इसको बना ही नहीं है। मांसाहारियों के जो है पसीना नहीं आता, ना जितने पशु हैं मांसाहारी पसीना नहीं आता, और उनमें प्राकृतिक रूप से क्षमता पाई जाती है कि अपने शिकार को मुंह लगा के फाड़ देते हैं, खा जाते। मनुष्य में क्षमता नहीं है। मनुष्य जो है उसको दिमाग लगा के काट पीट के उबाल के तब खाता है। तो इसके लिए युक्ताहार नहीं, युक्ताहार विहार से और यथा योग्य व्यवहार करने का, अच्छे लोगों के साथ रहें, उनसे व्यवहार करें, उनसे अपना आवागमन रखें। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, और कर्म में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का, यथा योग्य चेष्टा, नियम विरुद्ध नहीं। युक्त स्वप्नावबोध से, युक्त जो है स्वप्न और विचार करने से और सोने जागने से योगो भवति दुःखा, ये दुखों का नाश करने वाला योग सिद्ध होता है। कैसा? दुखों का नाश करने वाला योग यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, यथा योग्य कर्मों में चेष्टा करने वाले का, यथा योग्य सोने जागने वाले का सिद्ध होता है। आहार कोई इतना खा लेते हैं, वो शाम को बैठ ही नहीं सकते, इतना खा लेते हैं। शाम को अक्सर खा लेंगे, फिर कैसे भजन करेंगे? इसलिए शाम को कम खाओ, दिन में खाओ ठीक से, शाम को कम खाओ। और ऐसे भी लोग हैं वो जो है 8-8 दिन तक का भूखे रहे, ऐसा भी तप करते हैं। नहीं, ये मना है।
हाँ, इससे वो अंदर अंतर आत्मा जो है वो क्रश होता है, भगवत गीता में लिखा हो। तो यथा योग्य। और ये जो है योग, योग जो है इसमें जो क्रिया योग है उसमें तप सर्वप्रथम है। तप मतलब ऐसा भी नहीं कि था योग कि बस अब थोड़ी देर बैठे ध्यान करने में, नहीं नहीं, तब तक बैठो जब ये समझो कि ये तप का मतलब उग्र क्रिया, जितना तुम्हारा शरीर बर्दाश्त कर सकता है। सोचो कि अब नहीं बैठे बैठा जा रहा है, अब बंद कर दो। अब बंद कर दो और धीरे धीरे अभ्यास से समय बढ़ता जाएगा। और ये जो ज्ञान हम लोगों का है, ये ज्ञान खाली जवानी है। जवानी समाधि हम जान लें, समाज पाद पूरा पढ़ लें, उससे कुछ नहीं होना, क्रिया करनी पड़ेगी। क्रिया योग, क्रिया योग का बहुत महत्व है। तो क्रिया योग में सबसे पहले तप, तप की बड़ी महिमा है। तप के बगैर, हाँ, उस ब्रह्म ने भी सृष्टि रचना में पहले तप किया, तब सृष्टि रचना हुई। कोई भी कार्य बिना तप के नहीं होता है। ऐसे ही चित्त वृत्तियों का निरोध भी बिना तप के नहीं होगा। वेदों में जगह जगह तप की महिमा का वर्णन है, कि जो है वो परमात्मा का जो, हाँ, परमात्मा का जो पवित्र कारक सामर्थ्य, वो पवित्रता ही उसका जो है सामर्थ्य है, पवित्रता। इस पर जो है तप का इसमें वर्णन है एक मंत्र में, कि पवित्रम ते विततम ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येष विश्वता अतप्तनो न तदामोऽश्नुते श्रुता सा इद्वहन्ता तत्समासत्। कितना सुंदर वर्णन है कि हे ब्रह्मणस्पते, ब्रह्मांड के स्वामी, हे बृहस्पति, हे बृहत ब्रह्मांड के स्वामी, पवित्रम ते वित्तम, तेरा पवित्र कारक सामर्थ वित्तम विद्यमान है, सब और विद्यमान है। प्रभुर गात्राणि पर्येष विश्वतः, ये पवित्रता ही मानो उस प्रभु के गात्रों के रूप में, अवयवों के रूप में चारों ओर फैली हुई है। क्योंकि परमात्मा परम पावन है, परम पवित्र है। और जो जो हम पवित्र होते जाते हैं, समझ लो कि हम ईश्वर के नजदीक पहुंचते जाते हैं। ईश्वरी शक्तियां हमें प्रविष्ट हो रही हैं, ईश्वरी शक्तियां प्रविष्ट हो रही हैं, और फिर वो शक्तिमान बन जाता है। कोई शक्तिमान ही उस सर्व शक्तिमान की ओर जा सकता है। लचर पचर आदमी नहीं जा पाएगा, खड़ा नहीं हो जा रहा, बड़े सिद्ध हैं ना, कि पवित्रम ते वित्तम ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येष विश्वता, कि ये वो परमात्मा का जो पवित्र कारक सामर्थ्य, जो आनंद है, पवित्रता में ही तो आनंद है, वो चारों तरफ फैला हुआ, पर्येष विश्वता, चारों तरफ बिखरा हुआ है, फैला हुआ है। मानो उस प्रभु के गात्र उस पवित्रता के रूप में सब जगह मौजूद है। अतप तनु न तदामो वस्वते, जो अतप तनु हैं, जिन्होंने अपने शरीर को योगाग्नि से नहीं तपाया है, वो उस पवित्रता को, उस आनंद को नहीं पाता है। अतप तनु न तदामो वस्नुते शतासः तद्वहन्ता तत्समासत्, जो शतासा मतलब जो पके हुए हैं, जिन्होंने तप से जो है अपने शरीर को योगानुष्ठान से तपाया है, वो उस पवित्रता को, उस आनंद को धारण करते हैं। और तत्समासता, समासत, वो जो है स्वस्थता, आनंदता और समाहित चित्त हो जाते हैं, समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए तप करना बहुत जरूरी है। और तप का मतलब
बस सीधे बैठ जाओ रीढ़ सीधी करके। प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, जब तक शरीर बर्दाश्त करे तब तक करो। शुरुआत में दिक्कत होती है, झटके आते हैं, क्योंकि शरीर तो लचर पचर है, और लचर पचर जो है शरीर, उसमें न कोई आनंद है, न सांसारिक विषयों का कोई आनंद ले सकते हो, न अध्यात्म की तो बातें मत करो। वहां तो आनंद परमानंद है सब। हाँ, जिसका शरीर ही नहीं काम कर रहा है, तमाम रोग व्याधि लिए हुए है, कोई अच्छा भोजन है खा नहीं सकता। हाँ, और संसार में कोई क्रियाकलाप करने में बड़ा दिक्कत है, क्या जीवन का आनंद। इसीलिए कहा गया कि अतप तनो न तदामो अश्नुते, जिन्होंने अपने शरीर को तपाया नहीं है। हाँ, जैसे जैसे घड़ा होता है, मिट्टी का घड़ा, अब मिट्टी का घड़ा कुम्हार ने बना दिया, अब उसको तपाना है। अगर नहीं तपाएंगे तो उसमें जल भर दो, आपके काम आएगा, वो जल बढ़िया जल प्राप्त होगा। फूट जाएगा वो घड़ा, रिस जाएगा पानी, हाँ, घड़ा भी चला जाएगा। और वही जो है, जब कुम्हार आवा में पकाता है, पक के जो तैयार होता है, तो उसमें फिर जल भरो, फिर देखो कैसा शीतल जल, गर्मी में जो है घड़े में, अब तो फ्रिज व्रिज आ गए, पहले लोग घड़े के जल का, अभी भी बहुत जगह घड़ा सुराही का प्रयोग करते हैं, बड़ा उस जल का आनंद ही अलग है। ऐसे ही ये शरीर जिसने नहीं तपाया, वो संसार में कोई आनंद नहीं पा सकता। इसलिए जो है तप, और तप से ही जो है चित्तवृत्तियों का निरोध होता है। हाँ, आगे जो है अष्टांग योग में जो तप का वर्णन आया है, तो तप का मतलब है, तप जब सिद्ध होने लगता है, कोई तप करता है, तो क्या होता है, कायेंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षया तपसः, कि काया और इंद्रियों पर सिद्धि प्राप्त हो जाती है, नहीं, ये सब बस में हो जाता है। ऐसा जो है कायेंद्रिय सिद्धि तप करने से ऐसा होता है। और अशुद्धि क्षयात, जो हमारे अंदर अशुद्धियां हैं, विषय विकार हैं, रोग व्याधि हैं, उनका क्षय हो जाता है। और उनका क्षय हो जाने से वो फिर ईश्वरीय शक्ति, वो पवित्रता, वो आनंद इसमें भरता है। कायेंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयात तपसा, तो तप के लिए पहले भाई आसन सिद्ध करो। आसन मुख्य चीज है। आसन सीधे बैठ के जो है, हाँ, जैसे भी आपको सुख पूर्वक लगे वो बैठो, रीढ़ सीधी होनी चाहिए। हाँ, कई बार बता चुके हैं। और उसमें बैठे रहो, आज्ञा चक्र में प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। और कहीं नहीं, और भ्रम में मत पड़िए आप, आज्ञा चक्र में ध्यान करो। शुरू में दिक्कत हो सकती है, झटके आ सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, झटके आए, थोड़ा बहुत कोशिश करो ना आए। हाँ, बहुत ज्यादा दिक्कत हो, आंख को एक आध बार खोल लो तो झटके आना बंद हो जाए, शरीर पीड़ा खत्म हो जाएगी, फिर आंख बंद कर लो। और ये अभ्यास करते करते, क्योंकि कच्चा शरीर है ना, शरीर कच्चा है, पका नहीं है, तो ये फिर पकने लगता है। अब इसमें जो है, जब पकना शुरू होता है तो पहले तो कष्ट होता है, और फिर ये जो है पहले झटके उटके आते हैं, अभ्यास करते रहो। हाँ, जितना बर्दाश्त हो उतना करो, कोई जरूरी थोड़ा 1-1.5 घंटे करो, पहले आधे घंटे करो, अब जाप करो। फिर धीरे धीरे शरीर में शुद्धता आती है, तो फिर अब झटके भी आना बंद हो जाते हैं, दर्द भी बंद हो जाता है, और आप पे एहसास करेंगे, अगर कठोरता से प्रयत्न करते हैं तो लगेगा कि शरीर के अंग प्रत्यंग से कहाँ कौन जटिलता है, व्याधि है, जिसको हमें पता नहीं, वो आपको निकलते हुए, भागते हुए अनुभव आएगा। ऐसा लगेगा कि ये यहाँ पर जकड़न थी, अकड़न थी, यहाँ पर दर्द था, अब मालूम पड़ा जैसे किसी ने हाथ फेर दिया हो, एकदम गायब छू। ऐसे अनुभव होते हैं। और जो तप नहीं करते वो उनको कोई ज्ञान नहीं,
सिर्फ बकवास है, सिर्फ और सिर्फ बकवास। हाँ, इसलिए तप करना बहुत जरूरी है। हाँ, कि वो जो है बिना तप के जो है संसार में किसी क्षेत्र में जो भी लोग जिन्होंने मुकाम हासिल किया है, महानता हासिल की है, किसी भी क्षेत्र में उन्होंने तप किया है। चाहे वो शिक्षा क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, अपने क्षेत्र में जिसने भी जो उन्नति पाई है उसके लिए कठोर प्रयत्न किया है। ये कठोर प्रयत्न ही तप है। तप जो है अन्य चीजों के लिए कठोर प्रयत्न, मेहनत का प्रयोग होता है, लेकिन अध्यात्म के लिए, उस आत्मा के लिए जो है वो तप का शब्द प्रयोग होता है। तप का मतलब तपो, तपोगे क्या है, अग्नि में तपोगे ना, तो अग्नि स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है परमात्मा, उसका ध्यान करो। और ज्यों वो अग्नि प्रज्वलित होगी, कोई प्रकाश आएगा, तो जब प्रकाश आएगा, अग्नि प्रज्वलित होगी, तभी तो यज्ञ शुरू होगा। बाहर के यज्ञ जो है हम लोग करते हैं, स्वाहा स्वाहा करते हैं, तो अग्नि अगर प्रज्वलित हो तो कैसे यज्ञ होगा बाहर का? ऐसे ही अंतर का भी यज्ञ जो है वो जब कोई प्रकाश स्वरूप, कोई अग्नि स्वरूप, वो जो है अंदर चिंगारी उत्पन्न होती है, तब यज्ञ शुरू होता है, और तब ये ब्रह्म यज्ञ शुरू होता है। इस ब्रह्म यज्ञ में पवित्रता, आनंद, स्वस्थता सब बढ़ता ही जाता है। हाँ, अतप तनु न तदामो स्मृते श्रुतासा इद बहंता तत्समास्ता, कि जो जिन्होंने तप से अपने शरीर को पकाया है वो उस आनंद को पाते हैं, उस पवित्रता को पाते हैं, और जीवन में स्वस्थता, आनंदता और समाधिस्थ हो जाते हैं। उस ईश्वर को पा लेते हैं। तो तप की जो है बड़ी महिमा है। हाँ, कि तप भी जो है, हाँ, 3 प्रकार का तप होता है, गीता में समझाया गया, सात्विक, राजसी और तामसी। तो राजसी तामसी तप न करें, सात्विक तप करें, सात्विक भोजन करें, शाकाहार अपनाएं। हाँ, सात्विक इसलिए कहा कि शाकाहार में भी बहुत तड़क भड़क मिर्च मसालेदार होता है। हाँ, मालूम पड़ा दावत खाने गए, दावत खा के आए, तमाम जो है ठांस लिया गले तक। तो अब थोड़े भोजन कर सकते, तो सात्विक भोजन करें कि आयु सत्य बलारोग्यम सुख प्रीत विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदा आहारा सात्विक प्रिया। हाँ, भगवत गीता में आया है कि जो है आयु बढ़ाने वाला, सत्य का, सतो गुण का, सत्य का प्रभाव बढ़ाने वाला, प्रकाश बढ़ाने वाला, बल बढ़ाने वाला, आरोग्यता प्रदान करने वाला, आयु सत्य बल आरोग्यम, सुख बढ़ाने वाला, प्रीत बढ़ाने वाला, और रसयुक्त, रूखा सूखा नहीं, रसयुक्त, चिकना, रस्या स्निग्धा स्थिरा, जिनका जो है प्रभाव शरीर में बहुत लंबे समय तक रहता हो, और जो हृदय को प्रिय लगने वाले हैं। ऐसा नहीं कि हृदय में दाह उत्पन्न कर दें, ऐसे आहार सात्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं। सात्विक आहार कहा गया इस प्रकार का आहार, तामसी और राजसी आहार नहीं। कटु लवड़ा तीक्ष्ण रुच्छ हृदय विदायना, ये सात्विक तामस मतलब राजसी आहार है, और जूठा दुर्गंध युक्त ये सब तामसी आहार है, सब वर्णन है भगवत गीता में। तो इस प्रकार जो है तब जो है सात्विक जीवन से, सात्विक तप जो है उसी से जो है मनुष्य जो है योग का अनुष्ठान कर सकता है, योग की सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। हाँ, जो है आचार्य शंकर ने भी तप को बताया है कि
तमोद्वाभ्याम रजा सत्वात् सत्वम शुद्धे नश्यति एवं सत्वम अवष्टभ्य स्वाध्यासापनयम कुरु। संतों की वाणी है कि जो है सतोगुण और रजोगुण के उद्रेक से पहले तमोगुण को दबाओ और सत्य की शुद्धि में लग जाओ तो वो जो है रजोगुण भी दब जाएगा और अंततः जो है सत्य के प्रकाश में वो सतोगुण भी गायब हो जाएगा। जब तीनों गुण गायब होंगे, त्रिगुणातीत है वो परमात्मा, तब समाधि सिद्धि होगी। कि तमोद्वाभ्याम रजा सत्वात् सत्वम शुद्धे नश्यति एवं सत्वम अवष्टभ्य, सत्य के प्रकाश का आश्रय ग्रहण करके स्वाध्यासापनम कुरु। जो भी अध्यास है, जो भी वृत्तियां हमारे ऊपर आच्छादित हैं, जो भी अध्यास है, जो हम है नहीं लेकिन जो है वो हम पर आरोपित है। हम अपने को देह इंद्रिय समझते हैं। हमारा जो नाम है यह भी आरोपित है। ध्यान करते करते योगी अपना नाम भी भूल जाता है। और यही परंपरा है कि जब कोई आचार्य के पास जाता है उसका पहले नाम हटा देते हैं। नाम हटा दो इसका। नाम था कुछ और, नाम था नरेंद्र नाथ और नाम हो गया विवेकानंद। नाम था तीरथ राम, नाम हो गया राम तीर्थ। ऐसे जितने भी योगी जन हुए सबके नाम जो है बदल गए। तो ये सब अध्यास जो है वो सत्य के प्रकाश में दूर होते हैं। तो ये जो है तप की बात हुई। अब क्रियायोग में दूसरा क्या है? स्वाध्याय। स्वाध्याय पहले तो शब्द देखिए कि स्व अवध्याय। स्व माने आत्मा है, और आत्मा या आत्मीय, आत्मा संबंधी। आत्मीय मतलब बंधु बांधव भी आत्मीय होते हैं। तो ये जो है अध्याय, अध्याय मतलब चिंतन मनन करना अथवा अध्ययन, आत्म विषयक चिंतन व मनन करना, तत्संबंधी ग्रंथों का अध्ययन करना, आत्मा का चिंतन करना और आत्म संबंधी जो है ग्रंथों का अध्ययन करना, ये जो है स्वाध्याय। आत्मा का स्वरूप क्या है, कहां से आता है, कहां जाता है, इत्यादि विवेचन से आत्म विषयक जानकारी के लिए प्रयत्नशील रहना। तीसरे जो है जाति बंधु बांधव आदि की वास्तविकता को समझकर, वास्तविकता को समझकर मोहवश उधर आकृष्ट न होते हुए विरक्त की भावना को जागृत रखना। और धन संपत्ति आदि की ओर अधिक आकृष्ट न होना, उसका लोभ न करना, धन की नश्वरता को समझते हुए निर्वाहोपयोगी मात्रा में आस्था रखना, बाह्य सहयोग पाकर, बाह्य सहयोग, आचार्य उदयवीर क्या लिखते हैं कि बाह्य सहयोग पाकर मठ खड़ा करने की प्रवृत्तियों से बचना। चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, मंदिर बनाएंगे, फिर मंदिर ही बनाओ। कोई अध्यात्म से लेना देना नहीं है, ये तो धार्मिक लोगों का काम है। धार्मिक लोग जो है वो मंदिर बनाते हैं, आध्यात्मिक नहीं। उसको क्या मतलब, सब मंदिर तो खुद ही है। वो मंदिर जो है हमारा शरीर ही मंदिर है। ये है कि मंदिर भी जो बाहरी हैं वो भी महत्वपूर्ण है। जो सांसारिक लोग हैं वहां जाके अपने अंदर पवित्रता का अनुभव करते हैं, और वहां जाने से पवित्रता शुद्धता आती है, मन शांत होता है। लेकिन जो आध्यात्मिक पुरुष हैं उनको ये नहीं कि मठ बना रहे हैं उसके लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, इन सब प्रवृत्तियों से जो है बचना चाहिए। ये जो स्वाध्याय थोड़ा है, यह सब मार्ग
योग मार्ग का भयावह बाधक होता है। इसलिए इन स्थितियों से साधक सदा विचार पूर्वक, हाँ स्वाध्याय मतलब विचार करते रहो कौन सी चीज योग में बाधक है और कौन सी साधक। बाधक और साधक तत्व जो है इन पर विचार करते रहना चाहिए। इनमें लिपट कर साधक पहले थोड़ा बहुत किया कराया भी खो देता। जो कुछ भजन ध्यान किया और धन संपत्ति बंधु बांधव इनमें सब में लिपट गए तो जो कुछ भजन ध्यान किया वो भी हाँ चाट जाएंगे, सब चाट जाएंगे। हाँ गांव में कहावत है कि अंधरा बटे पडरा चबाए। कि एक अंधा व्यक्ति था और रस्सी बना रहा था, अब उसको दिखाई तो देता नहीं था और उसके पीछे जो है वो एक भैंस का पड़वा बंधा था। तो उसने रस्सी बनाना शुरू किया और वो पड़वा जो था उसने मुंह में दे लिया रस्सी का छोर। अब वो चबाता जा रहा था, वो बढ़ता जा रहा था, वो चबाता जा रहा था, वो बढ़ता रहा चबाता। उसने कई घंटे तक बटी रस्सी, सोचा बहुत बड़ी हो गई होगी, लेकिन पीछे देखा तो वो बस वही 1.5 हाथ मतलब 2 फुट। इस कहानी का मतलब यह है कि आप भजन करेंगे और सांसारिक पदार्थों में, सांसारिक वस्तुओं में, और जो बंधु बांधव हैं जो अध्यात्म की ओर नहीं जिनकी प्रवृत्ति है उनमें अनुरक्त रहेंगे तो जो थोड़ा बहुत भजन करते हैं वो भी खत्म हो जाएगा। ये स्वाध्याय चिंतन करना चाहिए कि हमारे योग मार्ग में कौन साधक तत्व हैं, कौन बाधक तत्व हैं। ये बराबर चिंतन करना ये स्वाध्याय है। पूर्व योगियों को जो है जीवन गाथाओं से का जो है अवलोकन करना चाहिए। विवेकानंद चरित्र पढ़ो, महर्षि दयानंद का जीवन चरित्र पढ़ो, हाँ रामतीर्थ का जीवन चरित्र पढ़ो, परमहंस का जीवन चरित्र पढ़ो, हाँ शंकराचार्य का पढ़ो, कबीर का पढ़ो। ये सब महान योगियों के जीवन गाथाओं का जो है अवलोकन करना चाहिए और उसका अध्ययन मनन करके हाँ उसको जो है समझने का प्रयास करना चाहिए। इससे साधक को अपने अभिलषित मार्ग पर चलने का प्रोत्साहन प्राप्त होता है। उससे साधक का चित्त सदा प्रसन्न रहता है। हाँ और योगानुष्ठान में चित्त की एकाग्रता बढ़ने लगती है। अध्यात्म संबंधी अन्य ग्रंथों का अध्ययन मनन इसी में आता है। हाँ जो वैदिक साहित्य है, हाँ और कुछ पढ़ो या वैदिक साहित्य पढ़ो या कोई महान संत जिसको सार्वजनिक रूप से लोगों ने स्वीकार किया। हाँ बाकी तो जो भी मठाधीश है संत ही अपने कहता है और उसके अनुयायी भी कहते हैं। लेकिन जिसको हाँ जैसे गुरु नानक को पूरे विश्व ने स्वीकार किया, शंकराचार्य को पूरे विश्व ने स्वीकार किया, विवेकानंद को पूरे विश्व ने स्वीकार किया, ऐसे संतों का जो है जीवन का अवलोकन करें। तो ये स्वाध्याय है। अब बाकी जो है ध्यान करो, देखो हमारे ध्यान में अंतर की क्या अवस्था है, कहाँ तक पहुंचे। हाँ कोई महान योगी हो उससे इस विषय में विचार विमर्श भी करें कि अंदर कोई प्रकाश आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है तो क्या उसका स्वरूप है, किस स्टेज पर है। ये स्वाध्याय है। और इन सब चीजों के बाद में फिर तीसरा क्रिया योग का जो तीसरा जो स्वरूप है वो है ईश्वर प्रधान। हाँ ईश्वर प्रधान मतलब अनन्य भक्ति भाव। हाँ केवल ज्ञान, रूखा ज्ञान से काम नहीं चलेगा, अनन्य भक्ति भाव। और इसीलिए प्रणव का जो चतुर्थ पाद जो शिव है उसमें ऑलरेडी भक्ति भाव बन जाता है। ओम ओम चिल्लाने से भक्ति भाव नहीं बनता। जो ओम का चतुर्थ पाद है उसके लिए मांडुक ऋषि कहते हैं, मांडुक परिषद कहता है कि शांतम शिवम उद्यतम चतुर्थम मनते सात्मा सविज्ञा। और शिव का साकार और निराकार दोनों रूप है। सभी नीचे से ऊपर के शास्त्रों में उनका वर्णन है। हाँ चाहे पुराण हो चाहे कुछ हो, सब में उनका वर्णन। हर एक पुराण का अपना इष्ट अलग है, लेकिन भगवान भोलेनाथ मौजूद है सब पुराणों में, सभी पुराणों में। हाँ एक
पुराण विशेष का इष्ट दूसरे पुराण में नहीं है, लेकिन ईश्वर तो सब जगह है। इसलिए जो है ईश्वर प्रधान, ईश्वर में अनन्य भक्ति, अनन्य समर्पण भाव से, हाँ बिल्कुल निर्मल भाव से ध्यान करे तो उस जैसे उस परमात्मा को खोज रहे हैं, भगवान तुम कहाँ हो, जो संत शास्त्र अंदर ही बताते हैं, ऐसा निर्मल भाव। हाँ अर्थ भाव भी काम कर सकता है, हाँ अर्थ भाव भी काम कर सकता है। उस प्रभु के स्मरण में कोई द्रवित हो जाए, कोई इमोशनल हो जाए, वो भी भक्ति में सहायक होता है। इसलिए जो है खूब शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, कठोरता से ध्यान करना यही तप है। और हमारा ध्यान कुछ लगता है, प्रकाश का स्तर क्या है, ये वास्तविक स्वाध्याय हमारे दिनचर्या में कोई परिवर्तन आ रहा है, कोई हमारी मनोवृत्ति चित्तवृत्ति में कोई परिवर्तन आ रहा है, ये स्वाध्याय है। और फिर जो है वैदिक साहित्य, संत साहित्य, इन सब का अध्ययन करें, ये स्वाध्याय है। और भक्ति भाव हमेशा बना रहे, अनन्य भक्ति भाव। भक्ति भाव जो है, हाँ आचार्य शंकर कहते हैं कि मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति विधीयते साधन तत्संधानम भक्तिरित परे जगु। विवेक चूड़ामणि भक्ति का वर्णन आचार्य शंकर कहते हैं कि मोक्ष कारण में जितनी भी सामग्री है उसमें भक्ति सबसे बढ़कर है। भक्ति, और भक्ति क्या है, स्वस्वरूपानुसंधानम, अपने स्वरूप का, अपने आत्म स्वरूप का, उस प्रकाश स्वरूप का अनुसंधान करना, खोज करना, यही भक्ति, इसी को भक्ति कहा गया। और इसमें तब स्वाध्याय प्रधान सब आ जाता है। अब कोई कोई स्वात्म तत्व, उस अपने आत्म तत्व के अनुसंधान को भक्ति कहते हैं, दोनों बातें एक ही हैं, तो भक्ति भी समझ लो। हाँ स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जो अपरोक्षानुभूति नहीं करता, एक तो परोक्ष हम सब देखते हैं, और अपरोक्ष मतलब जब इंद्रियां अंदर की ओर चलती हैं, अंदर उस प्रकाश स्वरूप का चिंतन करती हैं, ये अपरोक्ष अनुभूति है। और यही प्रज्ञान है, जो हमारे चैनल का, अपने चैनल का नाम प्रज्ञान है, यही प्रज्ञान है कि जो उत्कृष्ट ज्ञान, यानी जब ये ज्ञानेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब अंदर उस परमात्म तत्व को, उस आत्म तत्व को, उस प्रकाश स्वरूप परमेश्वर को ढूंढने लगे, उसका ज्ञान करने का यत्न करने लगे, यही योग है, यही प्रज्ञान है, और यही जो है चित्त वृत्तियों के निरोध का उपाय है। अब आज का आख्यान यही समाप्त करते हैं। ओम सहनाववत् सहनो भुनक् सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता के साथ साथ अच्छा करें, साथ साथ पालना करें, हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें, हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ संसार में फैले, तेजस्विता को प्राप्त करें, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हमारे जीवन में दैहिक दैविक भौतिक किसी प्रकार का दुख न आए, त्रिविधता आपकी शांति हो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री